नमस्कार, जय हिंद। आज अभी क्वेश्चन एक कंपाउंड इंटरेस्ट का, सीआई जिसको आप बोलते हो, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हो। तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति ने 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए 30,800 रुपये की राशि उधार ली। 3 साल के लिए 2 साल के अंत में उसने 13,268 रुपये की राशि का भुगतान किया। तीसरे वर्ष के अंत में उसने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए एक्स रुपये और दे दिए। एक्स का मूल्य क्या है? ठीक है भाई। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि 2 साल में अगर 30,800 और प्लस इससे बना हुआ ब्याज ये अगर यहाँ पे कर देता तो तीसरे साल की जरूरत ही नहीं थी। तीसरे साल की जरूरत तभी पड़ी जब 2 साल के बाद पेमेंट जमा करने के बाद भी कुछ रह गया होगा और 1 साल बाद उसने फिर 10% इंटरेस्ट लगा के बैंक को दिया होगा, तब जाके पीछा छूटा है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की फंक्शनिंग क्या है वो बताता हूं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा डिफरेंट क्यों है? देखिए भाई, जैसे 10% रेट, इस क्वेश्चन के हिसाब से 10% रेट, ढंग से समझना भाई, 1/10। 10% रेट का मतलब है 1/10। यानी अगर आप बैंक से 10 रुपये उधार ले रहे हो, अगर आप बैंक से 10 रुपये उधार ले रहे हो, तो अगर आप 1 साल उनको यूज कर रहे हो तो आपको 1 साल में 11 रुपये देने पड़ेंगे। समझ में आ गया भाई? अब सीआई है, दूसरे साल में अगर बात जाएगी, सेकंड ईयर की मैं अगर बात करूं, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता ना तो इस पे ही 10% लग जाता और मैं बोलता 10 का ये 11 हो गया और 10% लगाएंगे तो 1 रुपया और बढ़ेगा, तो यहाँ 12 देना पड़ेगा। जबकि सीआई में ऐसा नहीं है। सीआई में क्या है कि जो आपका बन चुका वो अगले साल के लिए क्या बन जाता है? मूलधन बन जाता है। 1 साल के बाद अगर आपके पास 11 रुपये आ चुके, मूलधन देखने में तो ये है लेकिन है नहीं, मूलधन ये है, अब ब्याज इस पे लगेगा। ठीक है। तो 1 साल में 10 11 से हो गया, 11 बन गया। और सेकंड ईयर की जब बात करेंगे तो अब ये 10 भूल जाएंगे, 11 हमारा क्या बन गया? मूलधन। तो इस 11 पे लगेगा। तो 11 का 10% 1.1, यानी 11 में 1.1 जुड़ जाएगा, यानी 12.1। ये फंक्शनिंग है इसकी मैं बताऊं। अगर 10 रुपये मैं लेता हूं कोई बैंक से और 1 साल के लिए यूज करूं तो कितने रुपए दूंगा? 11 रुपए। अगर वही 10 रुपये मैं 2 साल अपनी जेब में रखता हूँ और 2 साल के बाद हिसाब करता हूँ तो कितना आएगा? 12.1। यानी मेरे को 12.1 रुपये दे के बैंक से निजात मिल सकती है। तो ये फंक्शनिंग है भाई। ठीक है। किसी ने बोला गुरुजी अगर 100 रुपये लेता तो मैंने कहा 100 रुपये आप मतलब 10 गुना ले रहे हो, तो मैं सब वैल्यू को 10 गुना कर दूंगा। 1 साल के बाद 110 रुपये दे दूंगा और अगर 2 साल रखूंगा तो मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। सबको 10 से मल्टीप्लाई किए मैंने, 121। अब क्या देख रहे हैं कि अगर 100 रुपये 1 साल के लिए लेते हो तो 110 देने पड़ेंगे, और 100 रुपये 2 साल के ले रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? 121। मैं दोबारा यहां लिख देता हूं। अगर 100 रुपये 2 साल के लिए ले रहा हूं, 100 रुपये 2 साल के लिए ले रहा हूं, अब देखो इधर पहला साल और ये दूसरा साल। अगर मैं 100 रुपये 2 साल के लिए, यानी 2 ईयर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 100 रुपये बैंक से लाता हूँ और बैंक जेब में रखता हूँ, कब? 2 साल के लिए। रेट 10% है और सीआई है, तो भाई साहब 121 रुपये देने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। तो इस 100 को क्या मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? आप बोलोगे लिख सकते हो। और इस 121 को 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जो आप पढ़ते हैं कि भी जो 2 साल में 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है भाई। ठीक है। यानी अगर 100 रुपये नहीं, अगर 10 का स्क्वायर 2 साल के लिए मैं जेब में रखता हूं और रेट 10% है तो मेरे को क्या देना पड़ेगा? 11 का स्क्वायर। अगर 10 का क्यूब मैं बैंक से लाता हूं और 3 साल रखता हूं तो क्या देना पड़ेगा? 11 का क्यूब।
अगर 10 की पावर 4 बैंक से लाता हूँ और 4 साल रखता हूँ तो क्या देना पड़ेगा? 11 की पावर 4 रुपये मेरे को देने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ पैसे ये 2 साल के लिए रख रहा है और कुछ ये अगले 1 साल के लिए रख रहा है। तो 1 साल में देखेंगे अब 10 से 11 होता है, 2 साल में 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, 3 साल में 10 का क्यूब से 11 का क्यूब, और 4 साल में 10 की पावर 4 से 11 की पावर 4। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज डस्टर? ओके, अब देखो भाई क्वेश्चन ये 10% रेट है। सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूँ 1/10, 1/10। अब ये बोला 3 साल के लिए 30,800 रुपये लिए मैंने, तो मैं जानता हूँ, और ये बोल रहा कि 2 साल के अंत में मैंने कुछ दिए, तो पहले तो मैं ये पता कर लेता हूँ कि मेरे को इतना पता है गुरुजी, अगर 1/10 रेट हो, इस सारे मार्कर को क्या हो गया, मेरे को तो इतना पता है 2 साल की जब भी बात करते हो तो मैं अगर 10 का स्क्वायर लूंगा तो बैंक को क्या देना पड़ेगा? 11 का स्क्वायर देना पड़ेगा। ये 2 साल की बात। और 10 का स्क्वायर यानी 100 रुपये लाऊंगा तो मेरे को क्या देना पड़ेगा? 121 रुपये। यही ये देखो 30,800 रुपये ये लेके आया। हालांकि इसने 3 साल तक बैंक का हिसाब किया है, लेकिन मैं ये देख लेता हूँ कि अगर ये 2 साल में हिसाब करना होता तो ये कितने रुपए देता। तो 2 साल के लिए अगर 100 रुपये रखता तो 121 दे देता, लेकिन क्वेश्चन में 100 नहीं रख रहा, 30,800 रख रहा है। तो 100 की वैल्यू क्या है? 30,800। ठीक है, यानी 308 गुना। तो 121 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 308 गुना, यानी 121 इंटू 308। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 121 इंटू 8, 308। अभी तो 3 3 का डिजिट हो गया, तो मैं 121 जानता हूँ 11 का स्क्वायर होता है, तो पहले एक 11 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 11 को करूँगा, 11 88 33, एक 11 और बच गया, लिखना पड़ेगा, इलाज नहीं है। अब करेंगे 11 88 और 8 96, 9 11 33 और 9 4 कैरी, और 11 33, 33 और 4 37, 37,000। देखिए अगर ये आदमी चाहता कि मैं 2 साल में कर्जा उतार दूं तो इसको इतने रुपए देने पड़ते, इतने रुपए दे के टाटा हेलो बाय बाय बोल के वो आ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? इसने इतने रुपए दिए भाई 2 साल बाद में। इतने लेके जरूर गया था बैंक में कि 2 साल हो गए हिसाब कर देता हूँ, लेकिन बाद में जाके मूड चेंज हो गया, बोले नहीं सर आप इतना ही रख लो, बंद तो इतना रहे और इतना रख लो। ठीक है, तो बैंक मैनेजर भी था, बोला ठीक है देख लेता हूँ मैं आपका कितना बच रहा है। तो इसमें से वो 37,268 रुपये बोला आपके बन रहे हैं, और आप कितना लेके आए हो? मैं लाया हूँ 13,268, 0,0,0,4। बोला 24,000 आप कम लाए हो, आज भी 24,000 आपके पास कर्जा है, आप 24,000 रुपये कम लाए हो। अगर आज आप 24,000 और दे देते हो तो आपका हिसाब क्लियर, आप नहीं देते हो तो जितने टाइम के लिए रखो उतने टाइम के हिसाब से आप रेट 10% है, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलता है मैं 24,000 रुपये आज नहीं दे रहा, मैं 1 साल बाद में दूंगा। बोल तो रहा है, देखो तीसरे वर्ष के अंत में उसने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए x रुपए का भुगतान किया, x का मूल्य क्या है? तो 2 साल के बाद में जब हिसाब करने गया तो बैंक मैनेजर ने बोला भी 24,000 रुपये आज पेंडिंग है, आप 1 साल बाद में आ जाना। तो 1 साल में अगर 10 से 11 होता है ब्याज, 1 साल में क्या होता है 10 से 11, यानी आज आपके पास 10 रुपये पेंडिंग है, यानी 10 की वैल्यू 24,000,000 ठीक है। तो यानी तो 11 की कितनी होगी, कितने गुना है? 200, 2400 गुना है। तो 11 इंटू 2400 कितना होगा? 0,0 और 264। बस कुछ नहीं, ये 24,000 रुपये उस टाइम दे देता तो 24,000 ही देने पड़ते, लेकिन वो 1 साल और रखने की इच्छा बोल रहा है कि मैं 1 साल और रखूं, तो यही 24,000 क्या बन जाएगा? 1 साल में कोई चीज 10 से 11 बनती है, एक एक साल में 10 से 11 है, और 10 की वैल्यू क्या है? 24,000। तो 11 की क्या आ गई? 26,400। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा।
चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।